प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। मोस्टली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम आ जाती है। किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट करना होता है, तो कैलकुलेशन करते वक्त स्क्वायर रूट निकालना कई विद्यार्थियों को नहीं आता, जो आपको मैं आज बढ़िया तरीके से बताऊंगा भी स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन मेथड्स हैं वो मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लें भी जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से स्क्वायर रूट किस नंबर का निकलता है। स्क्वायर रूट हमेशा उसी नंबर का कैलकुलेट होगा जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। और अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो ये वाला सिंबल आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर निकल आता है, और अगर उसका रूट निकालते हैं तो वो वाला नंबर आ जाता है। जैसे 3 का स्क्वायर आया हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 3। सो कहने का भाव ये है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट को जो कैलकुलेट करना है बाय रिडक्शन मेथड। सो इस मेथड के जरिए अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूं तो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करना है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स को लेकर ही रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करते वक्त ध्यान से रिडक्शन करते वक्त हमारे पास जो है स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स आएंगे और लास्ट में जाके वो स्टेप्स की जो गिनती होगी वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। सबसे पहले ध्यान में ये रखने वाली बात है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 49, हम सब जानते हैं 49 का जो स्क्वायर रूट है 7 के बराबर है। बट इस मेथड के जरिए मैं 7 कैसे कैलकुलेट करता हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 49 में से पहला ऑड नंबर जो है 1 वो सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास आ गया 48। दूसरे स्टेप में 48 में से दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3, 1 3 5 7 ये हमारे क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास आ गया 45। तीसरे स्टेप में 45 में से नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 3 के बाद कौन सा आता है 5, तो हमारे पास आ गया 40। फोर्थ स्टेप में नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो क्या है 7, तो हमारे पास आ गया 33। 33 में से नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो क्या है 7 के बाद 9, तो हमारे पास आ गया 24। नेक्स्ट स्टेप में 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर है 11, तो हमारे पास आ गया 30। नेक्स्ट स्टेप में 13 में से नेक्स्ट ऑड नंबर है 13, वो सब्ट्रैक्ट कर देना तो आंसर आ गया 0। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसी तरह करना है जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। ध्यान देने वाली बात है 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 48, तो यहाँ पे अगले स्टेप में 48 लाना है, और 1 के बाद वाला जो ऑड नंबर है 1 के बाद 3 आता है तो वो लेना है। इसी प्रकार 45 में से यहाँ आ जाएगा 45 में से 3 के बाद वाला जो है ऑड नंबर 5 है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो 40 आ जाएगा। 40 में से नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 7, 33 आ गया, इस तरह। और इन जब तक करना हमने ये तभी तक है जब तक हमारे पास 0 जो है वो ना आ जाए। और अब मैं इसके नंबर ऑफ स्टेप्स गिन लूंगा। पहला स्टेप ये रहा, ये दूसरा स्टेप आया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां स्टेप आ गया। सो नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे कितने आए हमारे पास 7। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे रिडक्शन मेथड यही कहता है कि वही उस नंबर का वर्गमूल होगा या स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे आए 7, तो स्क्वायर रूट आ गया 7।
नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने पहले भी कहा था स्क्वायर रूट उसी का कैलकुलेट होगा प्रॉपर बिना पॉइंट्स के जो एक खुद में परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 256 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। 256 मैं जानता हूँ इवन नंबर है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो हमारे पास आ गया 128। फिर एक इवन नंबर है, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 के साथ, तो आंसर आ गया 64। अगेन एक इवन नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 32। अगेन एक इवन नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 के साथ, आ गया 16 जो है अगेन इवन नंबर है, इसको 2 से डिविजिबल किया तो आ गया हमारे पास 8 को 2 से डिविजिबल किया आ गया हमारे पास 4 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1। ये डिविजिबिलिटी हमने नंबर ऑफ स्टेप्स उतने रखने जब तक हमारे पास नीचे 1 ना आ जाए, 1 तक हम डिविजिबल करते जाएंगे। अब जो ये काउंटिंग है 2 नंबर ऑफ 2 नंबर है जो, इसकी काउंटिंग देख लो कितनी बार आया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर देना है इसमें 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है 2, तो इसकी काउंटिंग 8 टाइम्स हो जाएगी। एक टाइम्स आएगा। अब जो मेन ध्यान देने वाली बात है, काउंटिंग जो है वो इवन नंबर में आनी चाहिए, ऑड नंबर में नहीं आनी चाहिए, वरना स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट होगा। अब इन काउंटिंग के हम जोड़े बना लेंगे, जैसे 2 और 2 का 1, इस 2 और 2 का 1, इस 2 और 2 का 1, इस 2 और 2 का 1 स्टेप। अब इन 2 और 2 में से एक 2 ले लेंगे, इस 2 और 2 में से एक ले लेंगे, इस 2 और 2 से एक ले लेंगे, इस 2 और 2 से एक ले लेंगे, 4 दफा 2 आ गया हमारे पास। अब इनके बीच हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16। सो आंसर इज 16। 256 का स्क्वायर रूट जो है वो 16 आ गया हमारे पास। ये 256 का स्क्वायर रूट है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको 1/2 होल पावर 60, ये भी स्क्वायर रूट का सिंबल है, और 1/2 अगर लिख देते हैं वो भी स्क्वायर रूट का सिंबल है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो मेथड आपको दोनों बताए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय रिड्यूसिंग ऑड नंबर्स, दोनों मेथड्स एप्लीकेबल हैं तब तक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए जब तक जो नंबर है वो 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। जब नंबर 4 डिजिट आ जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो उससे ना समय ज़्यादा लगता है। रिड्यूसिंग मेथड तभी अडॉप्ट करना है जो पहले वाला मेथड था, जब तक नंबर जो है वो 2 डिजिट का हो। अप टू 100 तक 1 to 100 कोई भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो मैं रिड्यूसिंग मेथड लगा सकता हूँ। अगर 4 डिजिट नंबर आ गया तो रिड्यूसिंग मेथड बहुत लंबा चला जाएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन भी बहुत लंबी चली जाएगी। ये एक तीसरा मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ, 4 डिजिट नंबर को कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। इसमें एक बात ध्यानपूर्वक वही रखनी चाहिए यार कि जो जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इवन नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो इसको इस प्रकार लिख लेना है, इस प्रकार लाइन से लगा लेनी है। तो 2 और 4 का एक ग्रुप बना लेना है, 10 का ग्रुप बना लेना है, ग्रुप बना लेना, ग्रुपिंग कर लेनी है। 2 और 4 एक हो गए, 10 का एक, पीछे से शुरू करनी है ग्रुपिंग, यहां से शुरू करनी है ग्रुपिंग। अब 10 को डिवाइड करना है तो मैं जानता हूं 3/3 9, उसी नंबर से डिवाइड करना है उससे छोटा हो, 10 से छोटा हो, 0 ना आए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, तो माइनस करके 9 में से आंसर आ गया, 10 में से 9 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर नीचे आ जाना है 1। और ये 2 4 जो है 24 पूरे का पूरा यहां ले आना है नीचे। उसके बाद
अगले स्टेप में ऐसे करना है, 3 का हम दुगना लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि हमारे पास आ गया 6, इसका डबल ले लेना है, दुगना कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर लूंगा जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 124 जो है पूरा आ जाए। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ 2 और 62 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम जानते हैं 124 होता है, तो यहाँ पे आ गया 124। अगर यहाँ 2 लिया है तो वो वाला 2 यहाँ पे भी लगेगा, वो वाला 2 वहां पे भी लगेगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वही नंबर यहाँ पे आएगा। और ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था यहाँ इस स्टेप में, इसको हम हटा देते हैं। कहने का भाव ये है, नंबर वही लेना है जिससे मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला नंबर आ गया। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 124। सो इस प्रकार हमारे पास आ गया 1024 का जो 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया 32। अब मैं इसी मेथड के जरिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको 4096 का। तो 4096 को हमने इस प्रकार लिख लेना है, ऊपर भी एक 9 डाउन करनी है। 96 का एक जोड़ा बन गया, 40 का एक जोड़ा बन गया। अब नंबर देखो जो 40 को डिवाइड कर सके, तो मैं जानता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 आ गया। वो 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4। अब 96 जो है, 96 वाला जो जोड़ा है, जो हमने जोड़ के बनाया है जोड़ा, उसको पूरे का पूरा यहाँ पे नीचे ले आना। 96 6 का दुगना कितना होता है 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इस स्टेप में। अब मैंने यहाँ वो डिजिट लेकर आना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 496 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ 124, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो 124 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 496 आ जाता है। आप चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 4 चौकी 16, 12 चौक 48 और 1 49 यानी कि 496। और हमारे पास आंसर जो है वो 4096 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 64 आ जाएगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा आसान है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये ज्यादा बड़ी रकम हो, 4 डिजिट हो चाहे 5 डिजिट हो, तो हमने ये वाला मेथड जो है अडॉप्ट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इसकी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता है और रिड्यूसिंग मेथड से भी बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है, टाइम की वेस्टेज होती है। तो इस मेथड के जरिए आप कम समय में अपना जो है सम जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और भी कई तरह की मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड जो है चीज़ें बताऊंगा और कामना करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।